रमणसिन्ध वन्दितं धोदघायिकम् अमलं प्रणमामि वर्धमानं तित्थं धम्मसकत्तारम्। मोक्षार्थियों, let I introduce you with a very marvelous mystery. आओ मैं आपको एक अद्भुत रहस्य से परिचय कराता हूँ। रनिंग रेस आप लोगों ने देखी होगी। कितने ट्रैक्स होते हैं उसमें? आई थिंक 7 ट्रैक्स होते हैं। ओके, 7 ट्रैक्स पर आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल 400 मीटर की रनिंग रेस होनी है। कभी किसी ने पार्ट लिया है? ओके, गुड। उसमें जनरली यही होता है। जनरली क्या ऐसा होता है कि 7 ट्रैक्स है और 7 पार्टिसिपेंट्स हैं, 7 रनर्स हैं। अपनी अपनी रफ्तार से दौड़ते हैं और अनुरूप रैंक हासिल करते हैं। आपने और एक प्रकार के कंपटीशन देखे होंगे बच्चों, रिले रेस। आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली। रिले रेस देखे किसी ने? नहीं। उसमें क्या होता है थोड़ा मैं बताता हूँ आपको। 400 मीटर की रेस दौड़नी है, वो एक पार्टिसिपेंट नहीं दौड़ेगा उसमें हर 100 मीटर के अंतराल पर एक पार्टिसिपेंट खड़ा रहता है। एंड देयरफॉर द रेस इज कॉल्ड 4 into 100 meters. What it is called? 4 into 100 meters. We don't say 400 meters race, क्योंकि 4 जन 100 meters each दौड़ेंगे अलग अलग ट्रैक्स में। Now imagine there are 7 tracks. So how many runners are there? 28 runners. आपके प्लेग्राउंड पर ट्रैक पर कितने प्लेयर्स दिख रहे हैं आपको? 28। हर ट्रैक में 4 रनर्स आपको मिलेंगे। 7 ट्रैक में 7 into 4 28. A beautiful game which expresses, व्यक्त करती है हार्मनी, कोऑर्डिनेशन एंड टीम वर्क। बहुत नहीं समझ में आ रहा हो तो ध्यान दीजिए, सब समझ में आ जाएगा। रिले रेस की खासियत ये है, ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो। 7 रनर्स दौड़ने लगते हैं। उनको 400 मीटर नहीं दौड़ना है। रेस 400 मीटर की है। वो 100 मीटर पर जाकर अपने हाथ में एक डंडी होती है, देखा है किसी ने? एंड दैट इज कॉल्ड बैटॉन, BATON, बैटॉन। एंड इतनी जोर से दौड़ते हैं, पूरी स्पीड लगा के, दम लगाकर, और फटाफट वो बैटॉन पास करते हैं। और वो रनर खड़ा है वहां पर, उसकी राह देखता हुआ। जैसे ही बैटॉन आई, वो हाथ पीछे लेकर ही खड़ा है। जैसे ही बैटॉन आई, दौड़ता आगे बढ़ता है। और यही दिमाग में रखकर मैं जल्द से जल्द कब तीसरे पार्टिसिपेंट को, मेरे तीसरे साथी को मैं कैसे बैटॉन दूं, फटाफट। फिर तीसरा चौथे को देता है, चौथा रेस को पूरी करता है। Therefore I said कि this is the game which expresses the coordination and team spirit. यहाँ पर अकेले की बात नहीं है। अकेला ढीला भी पड़ जाए तो दूसरे the other can take over and he can be in pace, वो क्वालिफाई कर सकता है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? बेस्ट गेम है, बेस्ट। लेकिन ध्यान रहे, ये बैटॉन गिरने न पाए। बैटॉन गिरी, उसकी मैच गई फिर, क्योंकि बैटॉन उठाएगा कब, क्या करेगा कब, फिर तो गया। बैटॉन शुड पास ऑन। ये है इसका सीक्रेट, ये है इसकी मिस्ट्री।
नहीं समझ रहे? अभी भी कुछ विशेष बात बताओ थोड़ी, अभी बताता हूं। बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक, क्या कहूँ मैं, एक साइंटिस्ट कहूँ कि फिलोसोफर कहूँ, राइटर कहूँ कि स्पीकर कहूँ, जो कहना है समझ लीजिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन हुए एक यूएस के 1706 में हुए, मतलब आज से कितने वर्ष हो गए बच्चों? 300, लगभग 17 साल हो गए। कौन, नाम किसका लिया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। He was a scientist and a philosopher as well, and a political leader as well. इतनी सब क्वालिटीज उसमें थी। उसके जीवन का एक प्रसंग मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, वो यह है जब वो बहुत साधारण आदमी था पहले। जितने असाधारण दिख रहे हैं ना आज, वे पहले कभी साधारण ही थे। But they, while their friends slept, were toiling upwards in the night. All the great people who achieved the great heights weren't attained by a sudden flight, but they, while their friends slept, were toiling upwards in the night. कितने जन समझने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे मजा आ गया, मजा आ गया। समझ कितने जन रहे हैं? वैसे मेरा प्रश्न का उत्तर मुझे पहले का ही ज्यादा अपेक्षित था। All the great people achieving the great heights weren't, all the great heights achieved by the great people weren't attained by a sudden flight. कितने जन समझ रहे हैं यहां तक? जितने जनों ने ऊंचाइयां हासिल की है, that was not कि all of a sudden they have achieved. Rome was not built in a day. अचानक और फटाफट मिनटों में कुछ भी बात नहीं होती, पेशेंस रखना पड़ता है। मोक्ष मार्ग में तो और। खैर, बेंजामिन फ्रैंकलिन कभी बहुत साधारण व्यक्ति थे। मुझे कहने का तात्पर्य यह है, जितने भी असाधारण व्यक्ति आज दिख रहे हैं ना आपको, वे पहले कभी इतने साधारण रहे, इतने साधारण रहे हैं। बट उनमें फर्क ये रहा, बट दे वर टॉयलिंग अपवर्ड्स इन द नाइट। कुछ समझ रहे हैं मेरी बात को? टॉयलिंग मतलब निरंतर एफर्ट, निरंतर इंडिवर, निरंतर मेहनत, मेहनत, परिश्रम, परिश्रम, और परिश्रम करके आज वे ऊंचाई को जाकर पहुंचे हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक बहुत साधारण व्यक्ति था, और उन्हें एक बार, गरीब बहुत थे वे, और उनसे भी एक गरीब दोस्त एक बार उनके पास आया और कुछ याचना करने लग गया। कोई समस्या आई है इसलिए। तो उन्होंने आव देखा ना ताव, क्या कहा? आव देखा ना ताव। दिल की उदारता को यह अनुमति नहीं है कि वो तिजोरी में क्या है वो देखे। दिल बड़ा है तो कुछ नहीं, अपने पास कितना है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बेंजामिन फ्रैंकलिन तुरंत बड़े तिजोरी को उन्होंने कहा, ले लो, ये सोचे बिना कि कल मैं क्या खाऊंगा। टाइम बीतता गया। आज जिसकी समस्या है, संकटग्रस्त है, स्थितियां बदलती रहती है। आज का संकटग्रस्त आदमी कल वैसा ही नहीं रहता। टाइम बदल गया। टाइम बदलने के बाद एक दिन वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। जब बहुत बड़ा आदमी बन गया यूएस का, तो उसको सालों बाद आज याद आई बेंजामिन फ्रैंकलिन की, हु हैड हेल्प्ड मी इन माय अर्ली एज, इन द टाइम ऑफ माय क्राइसिस। संकट के काल में जिन्होंने मुझे सहयोग किया था। आज उसके घर वो पैदल चलते हुए गए, सब ऐश्वर्य की गाड़ियां छोड़कर, और घर पर जाकर उन्होंने पूरी पैसे की पोटली निकाली और उनके सामने रखी। बेंजामिन ने कहा, ये क्या है? तो उन्होंने कहा, आपने दिए थे। तो उन्होंने कहा, कब, क्या? दो तो ऐसा दो कि याद भी नहीं रहे कि हमने कब दिया था। अब उन्होंने कहा कि मुझे तो कुछ याद नहीं। बहुत बातें होने पर बेंजामिन ने इतना ही कहा, ठीक है एक काम करना, जो मैं कह रहा हूँ सुनिए अभी ध्यान से। बेंजामिन ने कहा, ठीक है एक काम करना, जो पैसे मैंने दिए थे, जितने भी डॉलर्स, जितने भी पाउंड्स कुछ होंगे, आप एक काम करना,
आप मुझे न देकर आप ये पैसे उनको दीजिए जो आपकी निगाह में कोई गर्जी दिख रहा है आपको। गिव टू सम नीडी पर्सन। समझ रहे बच्चों? तीन 300 वर्ष बीत गए इसको, सुनते हैं कि आज भी वे पैसे सर्कुलेट हो रहे हैं। कितने जन मुझे समझ रहे बात को? इसका मतलब क्या हुआ मालूम? मतलब उन्होंने किसी गर्जी को दिया वो पैसा। गर्जी जब उसको देने आए तो उसने न लेकर उसने यह कहा तुम किसी गर्जी को देना। वही पैसा मतलब सेम अमाउंट वो आगे हस्तांतरित होती जा रही, कितने जनों का कल्याण करती हुई। एक संपत्ति में दम तो तब माना जाए कितने जनों का कल्याण करते हुए वह बहती जा रही है। समझ रहे हैं बच्चों? तीर्थंकर भगवान पाठ हम प्रारंभ कर रहे हैं, ये कहने की जरूरत नहीं है। मंगलाचरण से वैसे आप लोगों ने समझा होगा। मैं और एक बात आपको बता दूं, जैन धर्म इतना जबरदस्त है, आपको अभी इसकी कल्पना नहीं है। आपको इसकी कल्पना नहीं है। यदि आप यहाँ नहीं बैठे होते तो शायद अंतिम सांस तक भी आपको कल्पना नहीं होती, बेशक नहीं होती। एक जर्मन फिलोसोफर, क्या कहा मैंने? फिलोसोफर समझ तो? फिलोसोफर कहते हैं, बोलो, दार्शनिक को। दार्शनिक किसे कहते जानते हो? दार्शनिक वो होता है जो जैन क्या मानते, बौद्ध क्या मानते, ईश्वर का क्या स्वरूप होता होगा, स्वर्ग मोक्ष क्या चीज होती होगी, कौन करता होगा, कौन भोगता होगा, ये सब बातों को वो सोचते रहते हैं निरंतर। ऐसे विचारकों को, दार्शनिकों को फिलोसोफर कहा जाता है। जर्मन फिलोसोफर ने ये कहा, मजा आ गया जिस दिन मैंने ये चीज पढ़ी। उन्होंने जैन धर्म केवल इसीलिए अपनाया क्योंकि उन्होंने ये बात सुनी कि हमने ये सुना है जैनी लोग कच्चे फल नहीं खाते। कच्चे फल नहीं खाते। अभी रहस्य इसमें इतना सही है, जो कच्चा आम है ना, कच्चा आम अपरिपक्व, इमैच्योर स्टेट में है, अभी ग्रोइंग स्टेज में है, वो अनडेवलप्ड स्टेज में है। वो कच्चा आम इज ऑल्सो डेवलप्ड स्टेज का भी होता है कच्चा आम। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मैं उस बात की बात कर रहा हूँ जो अभी अभी छोटा ही है, उसको तोड़ के खाने की इजाजत जैन दर्शन नहीं देता, क्योंकि वो ये कहता है इससे यू विल बी एबल टू सैशिएट ओनली योर हंगर, इससे केवल आप ही की भूख मिटा पाओगे। मजा आ गया जिस दिन मैंने ये पढ़ा एक जगह। जैनी लोग ये मानते हैं यदि मैं इसको गिराकर खाऊंगी, वो फिलोसोफर लेडी है, जर्मन फिलोसोफर whom I am talking about, मैं उसको गिराऊंगी और खाऊंगी यदि, तब तो फिर मेरे साथ वो फल भी खत्म हो जाएगा। बट जैनी लोग ऐसा नहीं करते। जैनी लोग क्या करते मालूम? कोई बताएगा? जैनी लोग थोड़ी प्रतीक्षा करते हैं। तुच्छ फल उनके इसमें अभक्ष बताया गया है। 22 अभक्षों में तुच्छ फल एक अभक्ष बताया गया है। आपको बताऊंगा फिर कभी। तुच्छ फल मतलब कच्चा फल। कच्चा मतलब अपरिपक्व। आप बोले अपरिपक्व, और बोले एक वर्ड बोलो बच्चों। छोटा है, इमैच्योर। क्या बोला मैंने? और एक वर्ड बोला था, बोलो। अनडेवलप्ड। क्या बोला था? ये सब शब्दों का प्रयोग कहते हैं कि वे राह देखते आम पूरा पक जाए, पूरा पकने के बाद फिर वो आम हमारे साथ खत्म नहीं होगा। हम आम खाएंगे और गुठली को बो सकेंगे, जिससे आने वाली जनरेशंस खाती रहेंगी। वो खाना किस काम का? जिसमें हमने खाया और खत्म हो गया, हम भी खाएं। आप तरे और
पर को तारे, जो भी हो। खाना तो ऐसा खाना जो हम भी खाए और उससे कितनी ही परंपराएं आगे बढ़ते रहे। इसलिए मैंने कहा था एक अद्भुत रहस्य की बात मैं बता रहा हूं। और तीर्थंकर एक ऐसा अद्भुत पद है जैन दर्शन का, जो क्या करता है मालूम? यहाँ पर किसी आम की और किसी पैसे की बात नहीं चल रही है। बेंजामिन फ्रैंकलिन के ना पैसे की बात चल रही, ना जर्मन फिलोसोफर के आम की बात चल रही। यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं दरअसल जिनवानी की। हमने जिनवानी का श्रवण किया और कल्याण किया और हमारे पूर्ति ही वो सीमित रख दी, तो फिर क्या फायदा है? सुना तो क्या सुना। कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने कल्याण के साथ साथ औरों का भी कल्याण का मार्ग खुला कर देते हैं। We rise by lifting others। कुछ समझ रहे हैं क्या कहा मैंने अभी? बोला लाइन। We rise by lifting the others। हम ऊपर बढ़े और साथ साथ औरों को भी बढ़ाने की कोशिश करें। ऐसा पद है हमारे यहाँ। कौन सा? तीर्थंकर का, जो स्वयं भी अपना कल्याण करते और दूसरों के कल्याण के लिए बैटॉन पास करते हैं। क्या पास करते हैं? बैटॉन। ज्ञान रूपी संपत्ति पास करते हैं। कौन सी क्या है वो बैटॉन? जिनवानी। ऐसे अद्भुत पद को हम देखने जा रहे हैं, तीर्थंकर पद को। वैसे मैं एक बात बता दूं आपको पहले, बिफोर स्टार्टिंग। देखिए बच्चों, आचार्य उपाध्याय साधु इन तीनों पदों में, ये 3 पद है, राइट? क्या है ये? पद है, पद। और पद है तो अर्थ भी है। अर्थ मतलब वस्तु। कितने जन ने मुझे फॉलो किया? पद है तो कुछ न कुछ अर्थ भी होता है, तभी तो उसका नाम होता है पदार्थ। पद ने बताया हुआ अर्थ। जैसे हमने कहा जिनालय ये पद है, तो जिनालय कहकर हमको वो वस्तु दिखाई दी, तो दैट इज अर्थ। ये पद वो अर्थ। दिस इज इंडिकेटर, सूचक। समझ रहे हैं? प्रतिपादक, प्रतिपाद्य, द्योतक, द्योत्य। कितने जन समझ रहे? थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ठीक है। आचार्य उपाध्याय साधु 3 पद है। यद्यपि तीनों आचार्य उपाध्याय साधु सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में समान है। तीनों वितरागी है और तीनों सम्यक ज्ञानी है। ऐसा होने पर भी आचार्य और उपाध्याय को थोड़ा अलग करके दिखा दिया है णमोकार में। वो इसलिए दिखाया है क्योंकि आचार्य और उपाध्याय की अपनी विशिष्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, विशिष्ट राइट्स है, विशिष्ट ड्यूटीज है। और इसलिए उनका अलग सा एक मार्क बन सकता है और इसलिए उनको अलग से याद किया गया है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? नमोकार में आचार्य उपाध्याय को अलग अलग याद किया। क्यों? क्योंकि उनमें कुछ विशेषताएं हैं। कुछ भी विशेषता नहीं होती तो उनको अलग कैसे किया जा सकता होता? संभव ही नहीं था। कुछ विशेषता तो होना जरूरी है ना, तभी तो अलग किया जाएगा। तो समझ लीजिए बच्चों, तीर्थंकर है ना, वे भी अरहंत ही है। जैसे आचार्य उपाध्याय साधु समान है, उसी प्रकार तीर्थंकर और अरहंत सब समान ही है। वीतरागता की अपेक्षा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य की अपेक्षा, क्षुद्ध आदि 18 दोषों के अभाव की अपेक्षा, जन्म मरण आदि के अभाव की अपेक्षा, सुबह मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था, भाव मुक्तपने की अपेक्षा, सभी समान है। जितना वैभव तीर्थंकर के पास है उससे कम वैभव अरहंतों के पास नहीं है। मैं अंतरंग वैभव की बात कर रहा हूं, इंटरनल प्यूरिटी की मैं बात कर रहा हूं अभी। बट तीर्थंकर में कुछ खासियत है, कुछ विशेषता है। वो क्या विशेषता है? तीर्थंकर में विशेषता है
दिव्य ध्वनि की विशेष चर्चा में थोड़ी देर में करने ही वाला हूं। क्या विशेषता है तीर्थंकरों की? उनसे दिव्य ध्वनि कीर्ति है, उनसे देशना कीर्ति है। तेरी दिव्य वाणी सदा भव्य वाणी, भगवान की वाणी, ये तीर्थंकरों की एक स्पेशलिटी है। खैर, लेकिन एक प्रश्न खड़ा होता है, यदि ऐसा है तो नमोकार में कोई बात को पूरा करेगा बच्चों? कोई बात को पूरा करेगा? यदि ऐसा है तो नमोकार में बात को पूरा करिए जरा, कोई भी? कोई नहीं। तो ऐसा यदि है तो तीर्थंकरों को अलग से नमोकार में स्थान मिल जाता और मिलना चाहिए था। कितने जन यहां तक फॉलो कर रहे हैं मुझे? बट ऐसा नहीं हुआ। नाउ क्वेश्चन प्रिवेल्स कि आखिर क्यों ऐसा क्यों हुआ? तो मैंने आपको थोड़ा उसी दिन ये बात बताई थी, आपको याद आ रहा होगा तो, कि नमोकार में गाथा लिखी जा रही थी, जितने शब्द उसमें बनते थे उस हिसाब से 3 पद लिख दिए गए। याद आ रहा है? मैं एक चीज बोल रहा था, यदि उनके पास जगह कम होती तो 3 न लिखकर वे 2 भी लिख सकते थे। उपाध्याय को उड़ा देते, आचार्य और साधु को ही ले लेते और छंद को पूरा कर लेते गाथा को। लेकिन उनके पास जगह थी, जगह और कम होती तो आचार्य को भी हटा देते और साधु को रख लेते। और ऐसा 4 मंगल पाठ में तो किया ही है, जिसकी सुबह चर्चा करते आ रहे थे। और यदि और थोड़ी जगह बचती तो 3 के 4 भी कर लेते। फिर तत्वर सूत्र के 9वें अध्याय के 24वें सूत्र में साधुओं के 10 भेद बताए। 10 नहीं, वो नहीं सूत्र, दूसरा। कितने भेद बताए मुनियों के? 10 शैक्ष, ग्लान आदि आदि। संघ राइट, बराबर। ऐसे 10 भेद बताए। यदि उनका बस चलता 3 के 4 भी हो जाते, 4 के 5 भी हो जाते। छंदानुरोध से 3 को पोजीशन मिला है वहां पर। और हमने देखा है प्रवचन सार के मंगलाचरण में आचार्यों को भी नहीं, गणधर को ले लिया। जैसा जिन शब्दों की कमी पड़ती है, शब्द अक्षर का जितना अक्षर चाहिए उसी अक्षर का उतना ही शब्द फिट कर देते वहां पर। जो बन गया सो बन गया, खत्म। ये कहकर मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं कहकर ये कहना चाहता हूँ कि छंदानुरोध से ऐसा हुआ है, यदि उनका बस चलता और जगह और मिलती तो तीर्थंकर और अरहंतों को भी अलग अलग जरूर दिखाया जाता, तो कोई आश्चर्य नहीं होता। कितने जन यहाँ तक मुझे फॉलो कर रहे हैं? मजा आ गया। विपुल, आप वास्तव में फॉलो कर रहे हो? समझने की कोशिश कर रहे हो? समझने की कोशिश कर रहे हो। कितनी सफलता मिल रही है आपको? कितनी %? यस, कितना समझ रहे हो आप? कितना? 100 में से कितने %? जल्दी बोलो, टाइम। विराज, कितना समझ रहे हो आप? 75। अच्छा, वीक, ठीक है। समझाने के लिए 200% समझना पड़ता है। ठीक है। एक तो ये है मुझे पूरा समझ में आ गया, लेकिन समझा नहीं सकता। एक्सप्लेनेशन नीड्स समथिंग मोर बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। समझ रहे हैं? समझाने के लिए समझने से ज्यादा और कुछ आवश्यक होता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। कितने जन बच्चे समझ रहे पीछे? समझाने लायक कितने जन समझ रहे? समझाने लायक जितना जितना मैंने कहा। ठीक है, मुझे इतने में खुशी है, समझ रहे हैं आप। ओके।
अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। देखो, ऐसी परंपरा है जैन दर्शन में, जिनवानी निरंतर प्रवाहित होती रहती है, जिनवानी कभी भी खंडित नहीं होती। इसलिए जिनवानी को गंगा की उपमा दी जाती है, क्योंकि गंगा इज अ पेरिनियल रिवर। ज्योग्राफी पढ़ते हैं आप लोग? इंग्लिश में ज्योग्राफी, मराठी में। पेरिनियल शब्द तो नहीं गया होगा आपको। व्हाट इज पेरिनियल? जो नदियां 12 महीने बहती रहती है, दोज आर पेरिनियल। कुछ नदियां सूख जाती है, जानते हैं आप बच्चों? जानते हैं? कुछ नदियों में क्षमता रहती ही नहीं, 4-5 महीने बहली, 5-6 महीने बहली, 7-8 महीने बहली, खत्म। लेकिन कुछ नदियां ऐसी होती है, कुछ भी हो जाए दौड़ती रहती है, दौड़ती रहती है, दौड़ती रहती है। गंगा इज ऑफ द टाइप, और गंगा ऐसी है। जिनवानी ऐसी चीज है जो निरंतर प्रवाहित होती आ रही है, निरंतर प्रवाहित होती रहेगी, और प्रवाहित करने के लिए प्रोपोगेटर के रूप में, प्रचारक के रूप में, मैसेंजर के रूप में, संदेशवाहक के रूप में पर्टिकुलर इंटरवल्स पर पर्टिकुलर व्यक्ति हुआ करते हैं जो आगे पास करते रहते उस बात को। फिर जहां पर रफ्तार धीमी पड़ती है, फिर पर्टिकुलर इंटरवल पर और कोई व्यक्ति रहता है, फिर और जोर लगाता है और आगे फ्लो बढ़ता रहता है। पर्टिकुलर इंटरवल्स पर जो आदमी खड़े हैं उन्हें जैन धर्म में कहते हैं, बोलिए, तीर्थंकर। तीर्थंकर वे क्या करते हैं? तीर्थंकर वाणी को प्रवाहित करते हैं, वाणी का प्रचार करते हैं, प्रोपोगेटर। प्रोपोगेटर। महावीर भगवान संस्थापक नहीं है हमारे जैन धर्म के, प्रचारक है, प्रचारक, प्रचारक। समझ रहे हो बच्चों? ऐसे विदेह नाम का एक क्षेत्र है, कुल मिलाकर 2.5 द्वीप के अंदर संपूर्ण विश्व में, विश्व को लोक और अलोक में हम विभाजित करते हैं। कितने जन ने थोड़ा ज्योग्राफी पढ़ा है जैन का? लोक, अलोक, 3 लोक, कितने जन ने पढ़ा है ये? ठीक है, ठीक है। लोक और अलोक, विश्व, 3 लोक में भी जो मध्य लोक है, वो मध्य लोक असंख्यात द्वीप समुद्र का है। उस असंख्यात द्वीप समुद्र में 2.5 द्वीप को विचार करिए। उस 2.5 द्वीप में 15 कर्म भूमियां हैं। कितनी? 15। कितने जन जानते ये बात? 15 कर्म भूमियां हैं। आप जानते? तेजस दिखाया था। किसने? कौन से पंडित जी ने? गुरु जी ने? अरे वाह, बहुत अच्छा। मुझे ये बताओ जरा तेजस, 15 आप बता पाएंगे कौन कौन से है वे? नहीं। इतने क्यों डर रहे हैं? इनको अलग सा बताया था आपको कि और भी कोई बच्चे थे साथ में? तो हाथ क्यों नहीं ऊपर आ रहे? फिर केवल 2-3 हाथ ऊपर आए। 15 कर्म भूमियां बताई गई है कि नहीं? हाँ, आपका हाथ ऊपर था, आप बता सकेंगे 15 कर्म भूमियां? चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, 2.5 द्वीप में 5 भरत क्षेत्र, 5 ऐरावत क्षेत्र और 5 विदेह क्षेत्र, इस प्रकार 15 कर्म भूमियां मानी गई है पूरी। जो विदेह क्षेत्र का बेल्ट है ना, 5 कर्म भूमियों का, विस्तार से देखो तो 160 कर्म भूमियां माननी पड़ेगी, क्योंकि एक कर्म भूमि में 32 कर्म भूमियां मानी गई है। तो 32 into 5 160। तो 160 कर्म भूमियों में निरंतर, सॉरी नॉट 160, ये मुझे कहना चाहिए 5 कर्म भूमियों में, विदेह क्षेत्र में निरंतर दिव्य ध्वनि चलती रहती है, निरंतर, एंडलेस 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 चलता रहता है। एक तीर्थंकर गया
उसी दिन दूसरा जीव वहां पर खड़ा हुआ तीर्थंकर का, सेम डे। ऐसा अनइंटरप्टेड फ्लो चलता रहता है, हैसललेस चलता रहता है, निर्बाध रूप से, अक्षुण्ण रूप से, कोई बाधा ब्रेकेज नहीं आती। और ये रील चलता रहता है, फिल्म का रील टूटता नहीं है बीच में। विदेह क्षेत्र, इसीलिए विदेह क्षेत्र का नाम विदेह क्षेत्र है, क्योंकि उस क्षेत्र में निरंतर विदेही होने की कला बताई भी जाती है और लोग विदेही होते भी रहते हैं। यह हो गई विदेह क्षेत्र की बात। आप लोगों ने सुना होगा विदेह क्षेत्र में सी मंदिर, युग मंदिर, यहाँ पर है ना अपने यहाँ, सी मंदिर, युग मंदिर, बाहु, सुबाहु, संजातक, कभी देखा है आपने? 20 तीर्थंकर। सी मंदिर नाम के भगवान मुक्त हुए, उसी दिन सी मंदिर नाम के दूसरे जीव वहां पर आ जाते हैं, टेक ओवर करते हैं। अकाल नहीं होता वहां पर, निरंतर वो बैटॉन पास ऑन होती रहती है। बट अपने भरत और ऐरावत क्षेत्र में ऐसा नहीं है। भरत और ऐरावत क्षेत्र में एक विशिष्ट काल में ही तीर्थंकर होते हैं। दुखमा सुखमा काल कहते हैं बच्चों से। थोड़ी देर के लिए मैं बता दूं आपको, ये जो काल चक्र चलता है जहां पर हम रह रहे हैं भरत क्षेत्र में, यहाँ पर काल निरंतर पलटता रहता है। 6 प्रकार के काल पलटते रहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मुख्य रूप से कहे तो उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी, ऐसा चलता रहता है। फ्लो कभी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी फ्लो चल रहा है अवसर्पिणी का। किसका फ्लो चल रहा है? अवसर्पिणी का। व्हाट इज अवसर्पिणी वो समझ लो। यहाँ पर क्या होता है, जो 6 काल उत्तर उत्तर आते हैं वे डिग्रेडेशन फॉर्म में आते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में रहते हैं। तो डिसेंडिंग किसका डिसेंडिंग होता है? तो बुद्धि का, आयु का, बल का और आदि आदि कई चीजों का। बुद्धि घटती जाती है, आयु घटती जाती है, बल घटता जाता है, सब डाउनफॉल पर रहता है। पहले काल से लेकर आज हम 5वें काल में आकर पहुंचे। मतलब आप ये समझ लो, नीचे नीचे थोड़ा झांक कर देख लो तो आपको सीधा खाई एकदम नजदीक दिख रही है। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? कितने काल निकल चुके? लगभग 4.25 काल निकल चुके हैं। और रहे कितने हैं? 1.25। मैं एकदम स्थूल बात कह रहा हूँ। 6 काल में से हम पंचम काल में चल रहे हैं। पंचम काल का भी 1/10 हिस्सा हमने पार कर लिया है। केवल चौथे काल, जो अभी काल निकला हमारे पहले, आज से, जैसे मैं 2-4 दिन पहले भी कह रहा था, 2550 वर्ष पूर्व महावीर निर्वाण को प्राप्त हुए और उनके पूर्व 24 तीर्थंकर होते रहे क्रमशः। कितने? 24। ये केवल दुखमा सुखमा काल में ही होते रहे। उससे पहले 3 कालों में कोई तीर्थंकर नहीं हुए। सुखमा काल में तीर्थंकर नहीं हुए, सुखमा काल में नहीं हुए, सुखमा दुखमा में नहीं हुए, और दुखमा सुखमा जो चालू हुआ उसमें तीर्थंकर होने का नियम है। फिर दुखमा काल में अभी हम रह रहे हैं। वैदिक लोग, हिंदू लोग जिसे कहते हैं कली काल, क्या कहते हैं? कलियुग कहते हैं। कलियुग कहे गए रामचंद्र जी के, क्या है? रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलियुग आएगा। तो ये कलियुग यहाँ पर खड़ा है आकर। समझ रहे बच्चों? इस कलियुग का वर्णन इतना विकराल काल ये हुआ करता है। तीर्थंकर अभी हमारे सामने नहीं है, लेकिन भरत और ऐरावत क्षेत्र में डेफिनेट पीरियड में ही वे होते हैं, और वो पीरियड होता है दुखमा सुखमा काल का। और इसमें 24 तीर्थंकर होते हैं पर्टिकुलर अंतराल से। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? पूजन करते हैं बच्चों आप लोग? करते हैं, शाबाश। हर संडे को हो रहे है ना? शांति धारा कभी सुनी है आप लोगों ने? सुनिए।
गुरुजी हंस रहे हैं। ठीक है, शांति धारा क्या चक्कर है, कोई बताएगा मुझे? जिसका इतना क्रेज हो गया लोगों को, हम यदि ग्रंथों में देखें तो उसको कोई आ गया ना पीछा। शांति धारा क्या है, मैं थोड़ी सी आज बता देता हूँ बच्चों आपको। जनरली शांति धारा जब आती है तो अच्छा लगता होगा, और अच्छे लगने में पानी उड़ेलते जाओ उड़ेलते जाओ। धार पर ये शांति धारा हो अखंडित हो अखंडित हो अखंडित धार। उसका रहस्य बताता हूं बच्चों में आज। देखो, पहले तीर्थंकर हुए, कौन तीर्थंकर हुए पहले सब में? पक्का पक्का, बहुत बढ़िया। दूसरे दूसरे कौन हुए? हाँ, दूसरे क्या बोल रहे? दूसरे ऋषभ देव। अभी थोड़े दिन रुको, फिर आपको ऑपरेशन कर लेंगे, ठीक है? दूसरे तीर्थंकर पता है बच्चों? अभी देखो, सुनो, आप लोग जब यहां से निकलोगे, 3 साल के बाद जब निकलोगे, इतने लोडेड हो जाओगे आप। लोडेड समझते हो आप? इतने ज्ञानी हो जाएंगे आप। आपको यहाँ पर आए हैं पहले से दूसरे तीर्थ, पहला आदिनाथ और दूसरे ऋषभनाथ के हैं। आज नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, आज का दिन आप नोट करके रखिए, और जाते समय का आप नोट करके रखिए, और कितने ज्ञान में तफावत आएगी आप देख लेना, चेंज। एनीवे, आदिनाथ हुए, अजितनाथ हुए, संभवनाथ हुए, अभिनंदन हुए, आदि 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 ये परंपरा चलती रही बच्चों। 90 तीर्थंकर सुविधिनाथ तक, पुष्पदंत भगवान तक। पुष्पदंत के बारे में कोई प्रश्न पूछ रहा था आप में से कोई क्या? नहीं, वो बच्चा चला गया। ठीक है, अभागा सबके नसीब में नहीं है। नहीं, और अभाग्य की आहुति में माँ बाप आ गए। चलो ठीक है, कहाँ तक आया था मैं? सुविधिनाथ तक। सुविधिनाथ बोला, पुष्पदंत 90 तीर्थंकर, पुष्पदंत तक अनइंटरप्टेड फ्लो चलता रहा। अनइंटरप्टेड समझ में आता है विराज? What is uninterrupted? Undisturbed, व्यवधान रहित, बाधा रहित फ्लो चलता रहा, निरंतर प्रवाह। दैट इज कॉल्ड अनइंटरप्टेड फ्लो, चलता रहा। बट 90 तीर्थंकर के बाद बहुत बड़ा अकाल पड़ा। अकाल और बातों का नहीं, लेकिन ये ख्याल में पुष्पदंत होने के बाद असंख्यात वर्ष तक कोई हुआ ही नहीं, और धर्म मिट गया। यहां पर इस काल की बात करो, विदेह क्षेत्र में तो निरंतर वर्तता रहता है। फिर बहुत टाइम बाद शीतलनाथ भगवान का उदय हुआ, दिव्य ध्वनि हुई, फिर हरा भरा हो गया सब, फिर सम्यक्त्वी, अणुव्रति, महाव्रति, जगह 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 जगह, फिर ज्ञान की नगरिया पूरा फिर से। फिर उसके बाद शीतलनाथ भगवान चले गए, फिर अकाल, धर्म का ह्रास, मिथ्यात्वी क्या जिनवानी है क्या नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। ऐसे 16वें तीर्थंकर तक ये फ्लो चलता रहा। बहुत सारे दचके लगते रहे गाड़ी को, बहुत मुश्किलें आ गई, बहुत मुश्किलें। कितनी बार गाड़ी बंद पड़ी, फिर चालू हुई, बंद पड़ी, चालू हुई। हुंडावसर्पिणी काल का दोष। एंड शांतिनाथ भगवान के बाद फिर ये फ्लो बंद नहीं हुआ, फिर अनइंटरप्टेड चलता रहा 24वें तीर्थंकर तक। इसीलिए कहा जाता है यह शांति धारा हो अखंडित। शांति धारा का तात्पर्य जिनवानी, जिनवानी, जिनवानी का विरह न हो। जिनके कान में जिनवानी नहीं पड़ी वो बड़ा अभागा है, बड़ा अभागा।
इसलिए मैंने आपको कहा आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। समझ में आपको लग रहा है? ये क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? अरे यार चलो ठीक है। पृथ्वीराज, आपको लग रहा है? आपके पापा ने आपको क्या कहा जाते समय? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। आपने पापा को क्या कहा? बहुत घटिया। क्या कहा? मुझे आना है बोल तो रहे थे आप, घर पर चलना है बोल तो रहे थे आप पापा को बोल रहे थे मुझे घर पर आना है, तो मैं वही खड़ा सुन रहा था सब दरवाजे के बाहर, और पापा जी ने कहा बहुत बढ़िया। चलो, शांति धारा का अर्थ समझ में आता है बच्चों? स्वाध्याय के बिना आप न पूजन कर पाएंगे, न भक्ति कर पाएंगे, अरे एक डग भी नहीं रख पाएंगे आप। सबके लिए जरूरी है आपको, बोलिए, पढ़ना। क्या क्या बोल रहे थे कल आप? महावीर विपुलाचल पर खड़े, बोलो, आओ हम सब जनवाणी पढ़े। ठीक है, पढ़े बिना कोई शक्ति ही नहीं है। ये कोई संप्रदाय है नहीं, कुछ क्रियाकांड से कुछ फल मिलेगा ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पर वस्तु स्वरूप समझे बिना काम नहीं होता। एनीवे, यहाँ पर यह फ्लो चलता है, इसे कहते हैं तीर्थंकर। इन व्यक्तियों को, जो 24 व्यक्ति है, उन्हें कहते हैं तीर्थंकर। यहाँ तक कितने जन समझ रहे हैं बच्चों? अब लिसन नाउ, जितना समय उसमें मैं कुछ कहूँगा। मैं थोड़ा आपको आसपास की सैर कराता हूँ, अभी अड़ोस पड़ोस की। एक इस्लामिक मजहब है, उनकी यह मान्यता है कि अल्लाह ने किसी पहाड़ पर आकर किसी एक विशिष्ट व्यक्ति को रसूल कुरान दिया, उसे योग्य समझा गया संदेशवाहक के रूप में, पैगंबर, प्रोफेट मोहम्मद पैगंबर योग्य समझाया गया कि ये कुरान का प्रचार प्रसार ये करेगा। और फिर आगे प्रवाहित होती रही, और उनकी तर्ज पर और विशिष्टांतरालों में कुरान को प्रवाहित करते हैं। उन्हें नबी कहते हैं, एंजल, सीयर, प्रोफेट। ईसाइयों में, यहूदियों में और इस्लामिक मजहब ऐसा मानते हैं, इसलिए वे कुरान को अपौरुषेय मानते हैं, नॉट मेड बाय एनीवन, ऐसा वे मानते हैं। कितने जन फॉलो कर रहे हैं बच्चों? मैं थोड़ा आराम से चल रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आए तो जरूर पूछना। अभी थोड़ा और पड़ोस में झांकते हैं। एक वैदिक संप्रदाय है। कौन सा? वैदिक संप्रदाय मतलब हिंदू लोग। उनकी ये मान्यता है कि भगवान ने आकर, ईश्वर ने आकर किसी पहाड़ी पर किसी के हाथ में वेद को दे दिया, इसलिए वे भी वेद को अपौरुषेय मानते हैं। अपौरुषेय समझ रहे हो बच्चों? अपौरुषेय मतलब आप में से कोई बताएगा बच्चों? ट्राई करेगा कोई? कोशिश विराज, कोशिश तो करो जरा, बोलो। अरे बोलना, मैं खड़ा हूं। हाँ बोलो। हाँ, जिनमें पुरुष ना होए। अपौरुषेय का अर्थ बोलो। जिसका पुरुषार्थ होना कभी खत्म ना हो। इसका क्रिएटर कोई पुरुष नहीं है, दैट्स ऑल। इसका रचयिता कोई पुरुष नहीं है। कुरान को, वेद को, अन्य को वे अपौरुषेय मानते हैं, और ये मानते इसे भगवान ने दिया है। इसे लिखा किसी ने नहीं है, बनाया किसी ने नहीं, भगवान ने उसको दिया है। ऐसा ये सब मानते हैं। जो मैंने अभी 5-6 आपको सेक्ट्स बताया अलग अलग, वे ऐसा मानते हैं।
जैनी ये मानते हैं कि हमारे जितने शास्त्र है वे कथनचित पौरुषेय है और कथनचित अपौरुषेय। पौरुषेय मतलब, पौरुषेय मतलब बोलो बोलो विराज, 8वीं में से। पौरुषेय मतलब पुरुषकृत, दैट्स ऑल, किसी पुरुष ने बनाया हुआ। जैनी मानते हैं कि हमारी जिनवानी है वो कथनचित पौरुषेय और कथनचित अपौरुषेय। स्यादवाद का कैसे अपेक्षा लगाना मैं बताता हूं आपको। तीर्थंकर दिव्य ध्वनि देते हैं, उपदेश खिरता है उनका, लेकिन तीर्थंकरों के उपदेश खिरने में तीर्थंकरों का वैसा कोई जुड़ान नहीं है, उनका राग नहीं है। जिनवानी अपने आप खिर जाती है। क्या कहा? अपने आप खिरती है। अनात्मार्थम बिना रागे शास्ता शास्ति सतोहितम ध्वनन शिल्पी कर स्पर्शान मूरज किमपेक्षते। जिस प्रकार 17-18 की उम्र में आने के बाद, 17-18-19 की उम्र में आने के बाद दाढ़ी मूछ लाने नहीं पड़ते, वे आ जाते हैं, करना नहीं पड़ता, आ जाता है। ठीक उसी प्रकार तीर्थंकर होने के बाद, अरहंत अवस्था प्रकट होने के बाद अपने आप दिव्य ध्वनि खेलना चालू होती है। उसमें भगवान का कुछ भी अटैचमेंट नहीं है, उनको बोलने का भाव नहीं है। ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार ठीक 4 बजे जब अलार्म की घड़ी बजती है तो घड़ी को कोई राग नहीं है कि मैं आवाज करूं और सबको उठाऊं। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? घड़ी को कोई राग है? अगर वो तो लिविंग ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो उसे राग और इच्छा कहाँ से होगी कि मैं सबको उठाऊं? मैं तो आज विपुल को उठा कर ही रहूंगा, सॉरी मैं तो पृथ्वीराज को तो उठा कर ही रहूंगा, देखते हैं क्या होता है क्या करता है। ऐसे तो झगड़ा होना चालू हो जाएगा, ये बात नहीं हो सकती। लेकिन घड़ी जो हुई है ना, अलार्म, उसकी भी चाबी भरी गई है और डेफिनेट टाइम पर ही वो बजती है। उसे स्नूज करो और सो जाओ तो फिर 5 मिनट में वो बोलेगी, फिर 5 मिनट में बोलेगी। ऐसा होता है बच्चों? सभी जन समझ रहे हैं मेरी बात को? स्नूज समझते हो ना? स्नूज इतना तो समझते होंगे। अभी तीर्थंकर को क्या होता है देखिए जरा, जब वे गृहस्थ अवस्था में होते हैं, तुम्हारे हमारे शरीर के होते हैं, तब सम्यक तो उत्पन्न होने के बाद उन्हें तीव्र भावना ये होती है कि ये लोग क्यों दुख भोग रहे हैं, इनको क्यों नहीं समझ में आ रहा आत्म कल्याण करना चाहिए। अरे मैं आत्म कल्याण की सद्बुद्धि हो, क्यों गोरख धंधे में इनका जीवन जा रहा है, क्यों बीवी बच्चों में अपना जीवन तबाह कर रही है, थोड़ा भी समय अपने लिए नहीं निकाल पा रहे हो, क्या होगा? ऐसी तड़फन उनको गृहस्थ अवस्था में होती है अथवा मुनि अवस्था में होती है, लेकिन छद्मस्त अवस्था में होती है। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? निरंतर जगत के जन जन को तत्व की प्राप्ति हो, तत्व ज्ञान मिले, जगत जन सुखी रहे, सभी जन सुखी हो। जब वे ऐसी भावना बहाते रहते हैं ना, तो विशिष्ट कर्म परमाणु आसपास जो वातावरण में है वे परमाणु आकर उनको चिपक जाते हैं। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध प्रकृति में होता है, और जो कर्म चिपकते हैं उन्हें कहते हैं तीर्थंकर नाम प्रकृति। क्या कहते हैं? बहुत जल्दी हम 148 कर्म प्रकृतियां पढ़ेंगे। 8 प्रकृति आपको पढ़ाई जाएगी, जिसमें नाम कर्म की 93 प्रकृति के अंतर्गत एक तीर्थंकर प्रकृति पढ़ाई जाएगी। और 148 कर्म प्रकृतियों में एक हाईलाइटेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रकृति है तीर्थंकर प्रकृति, सर्वोत्कृष्ट पुण्य की प्रकृति है। अरे वेरों को नहीं बनती,
जो सम्यक तीव्र भावना बहाता है सब जगत वालों का कल्याण हो, उनको एक तीर्थंकर प्रकृति बंध जाती है, मतलब अलार्म सेट हो जाता है। क्या हो जाता है विराज? अलार्म सेट हो गया। अभी वो घड़ी बजकर रहेगी। क्या कहा? बजकर रहेगी। कब बजेगी हमें कुछ नहीं पता, बजेगी जरूर। अभी जिसने जितना अलार्म बनाए तब वो बजेगी। और एक बात बच्चों, क्यों चटाई फाड़ रहा है? और एक बात, तीर्थंकर ये विचार नहीं करते बच्चों। तीर्थंकर मतलब बालक, गृहस्थावस्था वाले, अथवा बालक मतलब गृहस्थावस्था वाले अथवा मुनि, ये विचार नहीं करते। आत्म कल्याण का तो विचार करते हैं जगत जनों के, लेकिन ऐसा नहीं